आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड्स। ये हमारे क्लास 6 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के सिविक्स में अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड्स। ओके, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग वही काम करेंगे जो कि हर बार करते हैं कि चैप्टर के पहले मीनिंग को हम लोग समझते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड। रूरल, इसमें दो वर्ड है। पहला रूरल, रूरल का मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका, गांव वाला इलाका। ओके, और लिवलीहुड का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने का तरीका, यानी कि आप किस तरीके से क्या काम करेंगे कि आपका घर परिवार चलेगा, आप खाना खा पाओगे कैसे, जब आपके पास दो पैसा आएगा तभी खा पाओगे, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि गांव के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रकार के कामों को करते हैं। तो वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे क्लास 6 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि गाँव के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किन किन कामों को करते हैं ताकि वो दो पैसे कमा सके और अपने घर परिवार के लोगों का पेट भर सके, है ना। तो यही हम लोग इसमें देखेंगे। तो रूरल लिवलीहुड में सब कुछ आ जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं गांव के लोग, खाना किस प्रकार से वो लोग पका के खाते हैं, किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन चलाते हैं, A to Z उनका बच्चा किस तरीके से पढ़ता लिखता है ना। तो रूरल लिवलीहुड का मतलब होगा कि गांव में होने वाले सारे कामकाज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट है, पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और कुछ इसमें नया आपको सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बोला गया नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। मतलब मान लीजिए आपके मोहल्ले में ना 5 घर है, तो 5 घर में से 2 घर ऐसा होगा जिसमें रहने वाले लोग खेतों में काम करने वाले लेबर होंगे। और ये सही बात है। मतलब आप क्या करो, गांव में जाओ, ठीक है, गांव में जाके आप 5 घर कोई भी उठा लो, उस 5 घर में से 2 घर तो पक्का ऐसा घर होगा जिसके लोग खेतों में काम करते होंगे, यानी कि वो एग्रीकल्चरल लेबरर होंगे। ये हमारे कंट्री में जो गांव है वहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलता है। मतलब आप ये समझो कि 5 घर में से 2 घर ऐसे हैं जिसके लोग किसके तौर पे काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर के तौर पे काम करते हैं। मतलब दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको जो पैसा मिलता है उससे वो अपना फिर घर परिवार चलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डाटा दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि इंडिया के अंदर जितने भी गाँव हैं, इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं, यदि हम केवल गांव का बात करें तो मान लो कि 5 घर है, तो 5 घर में से 2 घर के लोग ऐसे होंगे जो अपना घर परिवार चलाते होंगे, पैसा कमाते होंगे, किस तरीके से, दूसरों के खेतों में काम करके। ठीक है, तो ये डाटा है, 5 घर में से 2 घर ऐसे ही चल रहा है। जो 3 घर बच गया वो किसी और को काम करता होगा, है ना। आगे डेप्ट, अच्छा यहाँ पे ना डेप्ट लिखा हुआ है, DEBT, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं डेट। ध्यान रखिएगा, इसमें जो बी है वो साइलेंट रहता है, वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो इसको हम लोग डेट बोलते हैं। बहुत बच्चे इसको डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट नहीं, वो गलत तरीका है बोलने का, इसको हम लोग डेट बोलते हैं। DEBT लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो बी है वो साइलेंट रहता है। ठीक, तो डेट हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। डेट का मतलब पता है क्या होता है, कर्ज। देखो, गांव के लोग ना कर्ज किस चीज़ के लिए लेते होंगे, और वैसे बात है खेती बाड़ी करने के लिए लेते होंगे, है कि नहीं। मतलब गांव के लोग दूसरे से जो कर्ज लेते हैं वो किस चीज़ के लिए लेते होंगे, जरा आइडिया लगाओ। गांव के लोग यदि किसान हैं तो वो कर्ज किस चीज़ के लिए लेते होंगे, खेती बाड़ी करने के लिए। मान लो उसके पास ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन पे एक फसल उगाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, दूसरे लोगों से पैसा उधार मांगेगा, है ना, कर्ज मांगेगा। तो कई बार क्या होता है, ये कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनके लिए ये समस्या का कारण बन जाता है। समझ रही है बात। तो इसमें देखो, डेट का मतलब होता है सिंपल सा कर्ज,
तो गांव के लोग कभी कभार इतना ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, खास करके किसान अपने खेती को करने के लिए इतना कर्ज ले लेते हैं कि वो कर्ज का पैसा कभी चुका ही नहीं पाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और कई बार तो तनाव उसके ऊपर इतना बढ़ जाता है कि ड्यू टू डेट मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, मतलब कई सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो कई बार वो लोग कर्ज इतना ज़्यादा ले लेते हैं, उनके ऊपर कर्ज का पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन लोगों को सुसाइड तक करना पड़ जाता है। नदी में कूद के जान दे देते हैं या फिर फांसी पे लटक जाते हैं, फंदा लगा लेते हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब देखो, गांव जितना आपको सुंदर दिखता है, समस्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। समझ रही है बात? तो ये पॉइंट आपको तीनों समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था? तो पहला बात आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि गाँवों में 5 घर में से 2 घर हमेशा ऐसा ज़रूर होता है जिसका घर परिवार चल रहा है किस तौर पे? दूसरों के खेतों में काम करके, ठीक है। पैसा कमाते हैं, फिर अपना घर परिवार चलता है, उनका राशन पानी वगैरह आता है। उसके बाद गांव में किसान कई बार इतना ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं अपने खेती बाड़ी को करने के लिए कि वो कर्ज का पैसा वो कभी वापस कर ही नहीं पाते, और इतना कर्ज का पैसा जमा हो जाता है, प्रेशर उनके ऊपर इतना हो जाता है कि उनको फांसी पे लटकना पड़ जाता है, क्योंकि वो चुकता ही नहीं कर पा रहे। और जिससे वो पैसा लिए हैं उसको डेली वो बोल रहा है कि पैसा दो, मेरा पैसा दो, वापस करो, लेकिन वो वापस कर नहीं पाता है, तो वो चुपचाप फांसी पे लटक जाता है, अपना जान ले लेता है अपने से, ठीक है। तो ये चीज़ गाँव में अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। न्यूज़ में भी आता रहता है, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, ये सब चीज़ चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना मेन टॉपिक, अपना सबसे पहला वाला जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। देखो, एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब हो गया जो खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक। और फार्मर का मतलब हो गया सिंपल सा किसान, जिनके पास अपना खुद का ज़मीन है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब हुआ ऐसे लोग जो कि गरीब हैं और वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है काम करने के बदले में, और फिर वो अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक है। और फार्मर का सिंपल सा मतलब हो गया वैसे लोग जिनके पास ज़मीन है, वो अपना खेती बाड़ी करवाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फार्मर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। ये तुम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था, यहाँ पे वही डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा कि इंडिया में यदि हम लोग केवल गांव का बात करें तो हर 5 घर में से 2 घर कैसे चल रहा है? दूसरों के खेतों पे काम करके चल रहा है। मतलब दूसरों के खेतों पे काम करेगा, जो बड़े किसान होते हैं उनके पास ज़मीन बहुत होता है, तो उनके ज़मीन पे, उनके खेतों में ये लोग काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो फिर ये लोग अपना राशन पानी मार्केट से खरीद के लाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक है। ये गांव में लगभग चलता रहता है, ठीक है। आगे, मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कई सारे लोग गांव में ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन होता ही नहीं है, जिनके पास ज़मीन होता भी नहीं है, और यदि ज़मीन है भी तो वो ज़मीन इतना कम है कि आप उसके ऊपर खेती कर भी लो तो आपका घर के लोगों का ही पेट नहीं भर सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उनको दूसरे के खेतों पे जाके काम करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा इनकम आ सके, एक्स्ट्रा पैसा आ सके। तो गांव में ये समस्या अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं है, या फिर किसी के पास ज़मीन है भी, जो गरीब किसान है उनके पास ज़मीन इतना कम है कि वो अपने ज़मीन पे खेती भी कर लेगा तो अपना घर परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाएगा, घर परिवार नहीं चला पाएगा। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए? पैसा ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा पैसे के लिए लोग क्या करते हैं? दूसरे के खेतों पे जाके काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तब अपना घर परिवार ये लोग चलाते हैं। आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप समझना। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हैज़ लैंड बट इज बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। मतलब इंडिया में मान लो 100% यदि किसान हैं, सपोज करो कि इंडिया में जो 100% किसान है, फार्मर है, उसमें से 80% किसान कैसे हैं? स्मॉल फार्मर है। 80% मतलब ऐसे समझो आप कि इंडिया में जो 100 किसान हैं, 100 फार्मर है, तो 100 फार्मर में से 80 ऐसे फार्मर हैं जो कि बहुत छोटे छोटे किसान हैं। उनके पास इतना कम ज़मीन है
कि अपने ज़मीन पे भी यदि वो लोग खेती करेगा तब भी अपने घर परिवार के लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। सोचो, इतना कम ज़मीन है उनके पास। तो फिर ये लोग करते क्या? 80% लोग दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। किसके खेतों पे? जो बड़े 20% लोग बच गए ना, उनके पास बहुत ज़मीन होता है, उनके ज़मीन पे जाके ये लोग काम करते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे दिया हुआ आपके बुक में कि इंडिया में यदि मान लो 100% किसान है, 100% फार्मर है, तो उसमें से 80% फार्मर कैसे लोग हैं? छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। मतलब इतना कम ज़मीन है कि वो अपने ज़मीन पे खेती भी कर लेना अच्छी तरीके से, तो भी वो अपना घर परिवार नहीं चला सकता। इसके लिए फिर ये लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े किसान जो हैं, जिनके पास बहुत ज़मीन है, उनके यहाँ पे जाके ये लोग काम करते हैं खेतों पे, तब इनका घर परिवार चलता है। आगे, ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर लार्ज फार्मर्स। तो जो बच गए 20% किसान, वो बहुत बड़े बड़े किसान हैं। 80% तो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। और जो बच गए हमारे पास 20% किसान, ये बड़े फार्मर हैं, इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होता है। तो ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेज। मतलब इनके पास गांव में ज़मीन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। किसी के पास 20 बीघा होगा, किसी के पास 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा, इस प्रकार से ज़मीन होता है इनके पास। तो इनके पास चूँकि ज़मीन ज़्यादा है, तो क्या ये लोग खुद अपने ज़मीन पे खेती कर सकते हैं? बताओ, इतना बड़ा ज़मीन इनके पास है, तो क्या ये लोग खुद अपने ज़मीन पे खेती कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इनके लिए इनको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग इनके ज़मीन पे आते हैं, लेबर के तौर पे काम करते हैं, और इनको क्या मिलता है? दिन का पैसा मिल जाता है, और इस तरीके से अपना घर परिवार वगैरह चलाते हैं। तो ध्यान रखना है, 80% लोग इंडिया में ऐसे हैं किसान, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। इतना कम ज़मीन है कि ये लोग अपने ही ज़मीन पे यदि खेती कर भी ले तो घर परिवार नहीं चला सकता। और 20% ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, और इन्हीं के ज़मीन पे गरीब किसान काम करते हैं और अपना घर परिवार वगैरह चलाते हैं। आगे उसके बाद है इन रूरल एरियाज, यानी कि गाँव के बारे में हो रहा है बात। इन रूरल एरियाज पीपल डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एटसेट्रा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या गांव के लोग केवल खेती ही करते हैं क्या? नहीं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो गांव के लोग केवल खेती नहीं करते हैं, और भी कई सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं भाई? कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब जंगल गए, जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर लिया, और वो लकड़ी इकट्ठा करके वो कहाँ बेच देंगे? शहर में जाके बेच देंगे, है ना। और शहर के लोग लकड़ी खरीदते हैं जाड़े में इस्तेमाल करने के लिए, जला के उस शरीर को सेकने के लिए, गर्म करने के लिए। तो गांव के लोग ऐसा नहीं कि केवल खेती ही करते हैं, नहीं, गांव के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। खेती के अलावा भी, खेती तो करते ही हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे जंगलों से जाके लकड़ी लेके आ जाना, जंगलों से फल यदि है पेड़ में तो वो तोड़ के आके मार्केट में बेचना, सब्जी है तो वो तोड़ के आना मार्केट में बेचना, वो लोग जंगलों का भी इस्तेमाल करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवर को पालते हैं। समझ रही बात? जानवर को पालते हैं, इससे क्या होगा? जानवर का संख्या उनके यहाँ पे बढ़ेगा, तो जानवर को मार्केट में बेचेंगे तो उनसे भी उनको पैसा मिलेगा। जैसे मान लो एक किसान है जो बकरी पालता है, ठीक है ना, बकरी को वो पालता है, तो बकरी का संख्या दिन पर दिन क्या होगा? बढ़ेगा। वो बकरी को मार्केट में बेचता जाएगा और उनके पास प्रॉफिट पैसा आता रहेगा, तो वो अपना घर चला लेंगे आराम से। तो एनिमल हस्बेंड्री भी चलता है गाँवों में। उसके बाद डेयरी प्रोड्यूस, डेयरी प्रोड्यूस का मतलब है दूध। गाँव में लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, इन सबसे दूध निकलता है। तो इसके दूध को जब वो लोग मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा, उनको पैसा मिलेगा, इससे अपना घर परिवार वो लोग चलाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिशिंग। मछली पकड़ते हैं लोग नदी से, तालाब से, पोखर से, तो मछली पकड़ के भी ये लोग मार्केट में बेचते हैं और इनको अच्छा खासा कमाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि गाँव के लोग केवल खेती बाड़ी नहीं करते हैं, खेती बाड़ी के अलावा वो लोग जंगलों का भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवर को पालते हैं, जानवर का दूध बेचते हैं, मछली पालते हैं, मछली बेचते हैं। इस तरीके से भी इनका घर परिवार चलता है। आगे कलेक्शन, महुआ। महुआ एक लिक्विड होता है जिसको पिया जाता है। कलेक्टिंग महुआ। तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स मतलब बड़े पत्ते होते हैं, जिस पत्ते का इस्तेमाल गांव में भोज करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, है ना, जैसे आप लोग यदि गांव में भोज वगैरह खाए होंगे, शादी वगैरह होता है, तो गांव में जो पत्ता इस्तेमाल होता है ना, उस पत्ते को आप देखोगे तो बड़े पत्ते होते हैं, है ना। उस पत्ते को तोड़ा जाता है पेड़ पे चढ़ के, या फिर यदि नीचे गिरा है तो उसको चुना जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उसको सील के
पत्ते को जोड़ जोड़ के एक पूरा बड़ा सा प्लेट बनाया जाता है, उसके ऊपर गांव में क्या चलता है, भोज वगैरह चलता है। तो ये सब काम कौन करते हैं बताओ? शहर के लोग करते होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, गाँव के लोग करते हैं। तो महुआ को इकट्ठा करना, महुआ लिक्विड होता है जिसको कि लोग पीते भी हैं गाँव में, तो महुआ हो गया। फिर तेंदू लीव्स मतलब बड़े बड़े पत्ते हो गए, उसको इकट्ठा करना ताकि उससे क्या बनाया जा सके, गाँव में भोज के लिए प्लेट बनाया जा सके, ये हो गया। हनी यानी कि शहद इकट्ठा करना, ठीक, इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम फॉर रूरल पीपल, यानी कि गांव के लोगों के लिए ये सब, गांव के लोग ये सब भी काम करते हैं जिससे उनका इनकम बढ़ता है ना। महुआ इकट्ठा करके बेचना, तेंदू लीव्स इकट्ठा करके पत्ता बना के मार्केट में बेचना ताकि गांव के लोग उसको भोज के लिए इस्तेमाल कर सके उस पत्ते को। फिर से हनी यानी कि शहद इकट्ठा करके मार्केट में बेचना। शहद का तो बहुत प्राइस मिलता है गांव में, मतलब गांव में आप शहद को इकट्ठा करो और शहर में आके बेचो तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, ठीक ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है जो कि गांव के लोग करते हैं अपने इनकम को, पैसे को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अलावा और क्या करते हैं भाई? सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्सो बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। तो गांव के लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में जो जानवर हैं उन जानवरों का दूध निकालते हैं, और गांव का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, गांव का कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जहां पे सारे लोग आके दूध को बेचते हैं, तो सभी लोग अपने घर में जितने भी जानवर हैं उनके दूध को निकालते हैं और जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब वहाँ पे जहाँ पे सारे लोग दूध बेचते हैं वहाँ पे भी ये लोग जाके दूध अपना बेचते हैं, और दूध बेच के भी इनका घर परिवार अच्छा खासा चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गांव के लोग अपने पैसे को कमाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए खेतीबाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं, जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, हनी बेचते हैं, तेंदू लीव्स इकट्ठा करते हैं, महुआ बेचते हैं, मतलब अपने काम को करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो लोग कई प्रकार के कामों को करते हैं। क्या ये कहना सही होगा केवल कि गांव के लोग केवल खेतीबाड़ी करते हैं? नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि खेतीबाड़ी के अलावा भी वो लोग कई सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगला है टॉपिक हमारा रूरल लिवलीहुड, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो पहले थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को रूरल लिवलीहुड। हालांकि ये टॉपिक जो है आपका मेन चैप्टर का जो नाम है उसी नाम पे है। चैप्टर का नाम भी हमारा रूरल लिवलीहुड भी, मतलब चैप्टर का नाम जो था वो रूरल लिवलीहुड ही था, और टॉपिक जो है वो भी हमारा रूरल लिवलीहुड ही है। तो सेम ही चीज़ है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बस इसमें आपको ये समझ में आएगा कि गांव के लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए क्या क्या कामों को करते हैं, किस प्रकार के कामों को करते हैं, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। लिखा हुआ पहला पॉइंट इसमें कि पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। देखो, गांव के लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो पैसा कमाते हैं वो अलग अलग तरीके से कमाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग। अर्न देयर लिविंग का मतलब है कि पैसा कमाना, इन वेरियस वेज मतलब कि गांव के लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए पैसा कई सारे तरीके से कमाते हैं, ठीक है। सम वर्क ऑन फार्म्स, कुछ लोग हैं जो कि खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है जिसके पास कि उतना ज़मीन नहीं है और उनको अपना घर परिवार चलाना है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के यहाँ पे जाके काम करेगा। जिसके पास खेत बहुत ज़्यादा है, उसको लेबर का ज़रूरत है, तो ये आदमी लेबर के तौर पे काम करेगा और उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि गांव के लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो पैसा कमाते हैं वो कई सारे कामों को करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग हैं जो खेतों में काम करके पैसा कमा लेते हैं, वाइल अदर्स वर्क ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फार्मिंग से जुड़ा हुआ जो चीज़ नहीं है उस पे काम करके कमा लेते हैं। जैसे मान लो कि शहर में सड़क बनाना हो तो जाके वहाँ पे मजदूरी कर दिए, शहर में एक बिल्डिंग बनाना हो तो वहाँ पे जाके काम कर दिए। तो इस प्रकार के कामों को भी करके वो लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। कहने का मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ चीज़ भी वो लोग कर सकते हैं, और जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है उसको भी करके वो लोग दो पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार सुख शांति से चलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। अब देखो, यदि कोई आदमी खेतों में काम करेगा, यदि कोई आदमी खेतों में काम करके अपना घर परिवार चलाता है तो वो खेतों में क्या क्या करता होगा, खेतों में क्या करता होगा, जैसे खेतों में करता होगा प्रिपेयरिंग द लैंड, मतलब कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का मतलब होगा कि मिट्टी यदि ठोस है तो उसको
कोड़ के मिट्टी को ढीला करना, उसके बाद मिट्टी एक बार ढीला हो गया मतलब कि मिट्टी तैयार हो गया, उसके ऊपर सोइंग करेगा, सोइंग का मतलब उसके ऊपर बीज लगाएगा, फसल लगाएगा, फसल लगाने के बाद वीडिंग करेगा। वीडिंग का मतलब क्या होता है पता है? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जंगली पौधा जिसको आप कह सकते हैं, खेतों में जो जंगली पौधा उग जाता है उस जंगली पौधे को उखाड़ के फेंकना, ये हमारा कहलाता है वीडिंग। क्या कहलाएगा? वीडिंग कहलाएगा। मतलब जैसे आप खेती करते हैं तो जंगली पौधा भी आपके खेत में कई बार उग जाते हैं, तो जिसका हमको कोई काम नहीं रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ के अपने ज़मीन से बाहर फेंक देते हैं, उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। और क्या करता होगा आदमी खेतों में? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स करता होगा। मतलब जब एक बार फसल पक जाता होगा तो पकने के बाद उसको काट के तैयारी करके बोरे में बैग में पैक करता होगा और फिर मार्केट में जाके बेचता होगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी खेतों में काम करता है तो उसको एक दो काम नहीं करना पड़ता बल्कि कई सारे कामों को करना पड़ता है। जैसे मिट्टी तैयार करना हो, फसल लगाना हो, जंगली पौधों को उखाड़ के बाहर फेंकना हो, या फिर फसल पक गया उसको काटना हो, तैयार करना हो, बैग में भर के मार्केट में जाके बेचना हो, तो बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। आगे, रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। देखो हमारा इंडिया जो है ना, बड़ा अच्छा कंट्री है। अच्छा कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया में लगभग हर प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। हर प्रकार के फसल अलग अलग जगह पे उगाए जाते हैं। कोई किसी जगह पे चावल अच्छा होता है, किसी जगह पे गेहूँ अच्छा होता है, किसी जगह पे सरसों अच्छा होता है। मतलब कहने का है कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जिस वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स यानी कि फसल उगाए जाते हैं, जिसके वजह से इंडिया में कभी अनाजों का कमी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में हर जगह पे फसल उगाए जा रहे हैं। ठीक ना? आगे, और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा इंडिया काफ़ी अच्छा जगह है, क्लाइमेट के मामले में, पानी के मामले में, हवा के मामले में, इसलिए हम लोग हर प्रकार के फसल यहाँ पे उगा पाते हैं आसानी से। आगे है हमारा, पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। देखो गांव के लोग ना, जैसे मान लीजिए गांव के लोगों के पास ज़मीन है, वो ज़्यादातर डिपेंड किस पे रहते हैं? अपने ज़मीन पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ज़मीन पे उन्होंने फसल लगाया है तो फसल अच्छा होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, फसल ख़राब होगा तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। मतलब गांव के लोग ज़्यादातर जो डिपेंड रहते हैं वो अपने खेतों पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि फसल अच्छा हो गया तो प्रॉफिट बहुत मिलेगा, अच्छा कमाई होगा, और यदि फसल ख़राब हुआ तो फिर कमाई बहुत ख़राब होगा। तो गांव के लोग ज़्यादातर जो है वो अपने खेतों पे ही डिपेंड रहते हैं इनकम के लिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपने खेतों पे ही डिपेंड रहते हैं। मैनी डिपेंड ऑन द वर्क एज लेबरर। कई सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरे के खेतों में लेबर के तौर पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, फिर वो अपना घर परिवार चलाते हैं। मतलब जिसके पास ज़मीन है गांव में, वो अपने ज़मीन पे डिपेंड रहेगा, वो ये सोचेगा हमेशा कि हमारे ज़मीन पे अच्छा से अच्छा फसल उगे। और जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो कि लेबर के तौर पे काम करता है दूसरे के यहाँ पे, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि हमको हमेशा काम मिलता रहे दूसरे के खेतों में काम करने के लिए, ताकि हमको जब जब मतलब हमेशा यदि लगातार काम मिलता रहेगा तो लगातार हमारा इनकम भी होता रहेगा, कमाई होता रहेगा। ठीक ना? तो जैसा आदमी रहेगा वैसा उसको मतलब वो उस हिसाब से वो अपना डिपेंड भी रहता है। जिसके पास ज़मीन है तो ज़मीन पे डिपेंड रहेगा, वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि हमारे ज़मीन पर अच्छा सा खेती हो जाए, खेती अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अब जिसके पास ज़मीन ही नहीं है तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि हमको हमेशा लेबर के तौर पे काम मिलता रहे ताकि हमारा घर परिवार चलता रहे। ठीक ना? आगे, मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। देखो ज़्यादातर किसान जो फसल लगाते हैं अपने खेतों में, वो दो मोटिव से लगाते हैं, दो मेन उसका मुद्दा होता है, मतलब जो दो मेन एम होता है उनका खेतों पे फसल लगाने का। पहला बात ध्यान में रखना इसको, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। मतलब ज़्यादातर जो किसान अपने खेतों में फसल लगाते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब मेन उसका उद्देश्य क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि सबसे पहला फसल लगा के अपने घर में जो लोग हैं उनके पेट को भरना है, उसके बाद जो अनाज बच जाएगा उसको मार्केट में जाके बेच देना है और प्रॉफिट कमा लेना है, यानी कि पैसा कमा लेना है। ऐसे ही गांव के लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, खेतों में जितने भी अनाज होंगे पहले वो अपने घर के लिए रख लेंगे खाने के लिए,
उसके बाद जितना बचेगा फिर जाके वो मार्केट में उसको बेच देते हैं, ताकि जो बच गया उसका भी कुछ पैसा मिल जाए, कमा लिया जाए। ठीक है ना। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए वो लोग अपना खेती करते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन्स इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन देखो, गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि सालों भर रोजगार नहीं मिलता है। कुछ महीने ही उनको काम मिलता है, बाकी महीने उनको बैठे रहना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटे मोटे किसान, अब भाई उनके पास ज़मीन कम है तो वो क्या सालों भर खेती कर पाएगा छोटे से ज़मीन पे? नहीं कर पाएगा, तो उसको सालों भर काम नहीं मिल पाता है। एग्रीकल्चरल लेबरर, देखो गांव में सालों भर खेती नहीं होता है, तो कुछ महीने ही खेती होता है। तो जिस महीने खेती होगा गांव में उस महीने लेबर को काम मिलेगा, जिस महीने खेती में काम नहीं होगा उस महीने उसको काम नहीं मिलेगा। तो ये भी एक समस्या है गांव के लोगों को। फिशिंग फैमिली, मछली भी आप सालों भर नहीं पकड़ सकते हैं। किसी महीने में मछली ज़्यादा होता है तो किसी महीने में मछली कम होता है तालाब में या फिर नदी में, तो फिशिंग भी आप सालों भर नहीं कर सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन, मतलब जो कि क्राफ्ट का काम करते हैं, चौकी कुर्सी टेबल बेंच ऐसा बनाने का, उनका भी रोज़गार हमेशा नहीं चलता है। शादी ब्याह में थोड़ा वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि शादी ब्याह में टेबल कुर्सी वगैरह खरीदा ज़्यादा जाता है, ज़्यादा खरीदते हैं लोग, तो उस समय पे इनका रोज़गार चलता है अच्छा खासा, बाकी तो फिर नहीं चलता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारे लोगों को सालों भर काम नहीं मिलता है, साल में कुछ महीने ही इनका बिजनेस अच्छा चलता है, उसके बाद फिर इनको बैठे ही रहना पड़ता है। फिर जब अगले साल टाइम आएगा तब इनका फिर बिजनेस चलेगा। इस प्रकार से गाँव में काम चलता रहता है। मतलब कि गांव में किसी को भी जो है रोजगार वो सालों भर के लिए रखा हुआ नहीं है, कुछ महीने ही उनको काम मिलता है साल भर में, उसके बाद फिर वो कुछ महीने फिर बैठे रहते हैं अपने घर में चुपचाप। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच हैव लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटी। लेकिन गाँव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होता है। एकर्स ऑफ लैंड मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन होते हैं उनके पास, इतना ज़्यादा ज़मीन होता है कि वो खुद उन ज़मीन पे खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, लोगों को ज़मीन अपना दे देते हैं और बदले में क्या मांगते हैं उनसे, पैसा मांगते हैं कि भैया हमने तुमको ज़मीन दिया है अपना खेती करने के लिए, तो बदले में हमको इतना पैसा दे देना। तो गांव में जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होता है वो बेचता नहीं है, लोगों को दे देता है खेती करने के लिए। ठीक ना। और बदले में वो हर साल पैसा उससे लेते रहता है। इससे क्या हुआ, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा था वो ज़मीन दूसरे लोगों को दे दिया, उसको एक्स्ट्रा मनी मिल गया, और जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको खेती करने के लिए ज़मीन मिल गया। इस तरीके से दोनों का फ़ायदा हो गया। ठीक ना। और गांव में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का अपना बड़ा बिजनेस भी होता है ना। आटा चक्की का मिल होगा, या फिर बहुत बड़ा डेयरी फार्म होगा, पोल्ट्री फार्म होगा, जहाँ पे मुर्गी पालते होंगे वो लोग, गाय बैल भैंस बकरी पालते होंगे। तो गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं, लेबर का काम करते हैं तो उनका घर परिवार चलता है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, अपना बिजनेस है। इस प्रकार के जो सिचुएशन है लगभग हर गांव में देखने को मिल जाता है। आप भी यदि किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको भी पता होगा कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं। तो हर प्रकार के लोग आपको गांव में देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से ही वो लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब बताइए किसी टॉपिक में कोई दिक्कत किसी को समझ में आया? इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई शुरुआत के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा एक बात और, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और अगला जो हमारा क्लास होगा वो सबसे लास्ट चैप्टर होगा हमारा क्लास 6 के सिविक्स का। तो वो हम लोग उसको अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।